मेरी स्पॉन्डर में ऐसे घेरता हूँ और वो गाड़ी ऐसे जाती है। ऐसा विकास किया। उनको जब फोन करते हैं और बताते हैं धोती क्यों पड़ते हो, इसका अर्थ क्या होता है? इस बार जमानत जब्त होगी चेयरमैन साहब की और बुरी तरह से हारेंगे। नमस्कार, मैं मनीष सोलंकी, वार्ड नंबर 19 से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। आप मुझे वोट दीजिए, भाजपा को जिताइए और मोदी जी और अविनाश जी के हाथ सशक्त कीजिए, मजबूत कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विकास राज भाटी है। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। हम वार्ड नंबर 4 में खड़े हुए हैं। वही वार्ड नंबर 4 जहां से पूर्व हमारी चेयरमैन साहिबा मंजू भाटी जी चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में 2-3 चेयरमैन चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 4 इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस वार्ड में ये दावा किया जाता है कि यहाँ पे तो रोडें ऐसी बनाई गई है जैसे कि घर के अंदर हम आंगन बनाते हैं। इसके अतिरिक्त ये कहा जाता है कि चेयरमैन साहब ने अपने वार्ड में बहुत सारा काम कराया, इसीलिए इस बार तो वो निर्विरोध तक जीत सकते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि यहाँ पर काम के नाम पर सिर्फ भाई भतीजावाद हुआ है। अगर ऐसा कुछ है तो विकास जी हमारे वार्ड में आइए। हम जब इनके वार्ड में आए तो जनसंपर्क के दौरान ये लोग एक बेरे पे गए हुए थे। हम लोग इंटरव्यू लेने के लिए उसी बेरे पर आ गए तो ये पूरा इनके कार्यकर्ता और ये सारे लोग हमको मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 4 नंबर के उम्मीदवार बाबूलाल जी भाटी हमारे साथ में हैं। इनकी धर्मपत्नी चुनाव में खड़ी हुई है। नमस्कार, मैं रामेश्वर कुमावत वार्ड संख्या 12 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह कप प्लेट पे मतदान कीजिए और लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। वो कहीं और कैंपेनिंग करने के लिए जनसंपर्क के अंदर घूम रही है। हमें बाबूलाल जी मिल गए समय की व्यवस्था के चलते हुए, क्योंकि अब 2 दिन और चुनाव को बचे हुए। हमने सोचा बाबूलाल जी का इंटरव्यू ले लिया जाए और जान लिया जाए कि जहां पर ये दावा किया जाता है कि सड़कें यहाँ घर के आंगन की तरह बना दी गई है और चेयरमैन साहिबा ने गोद लेकर इस वार्ड के अंदर कार्य करवाया है, भाजपा इन कार्यों को किस नज़र से देखती है। बाबूलाल जी स्वागत है मारवाड़ एक्सप्रेस पर। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ विकास जी भाई साहब। बाबूलाल जी, दावा किया जाता है कि वार्ड नंबर 4 में तो बहुत शानदार काम हो रखा है। भाजपा से प्रोपेगेंडा बना रही है कि काम नहीं हुआ और इस बार हम जीत जाएंगे। क्या प्लानिंग है भाजपा की? नहीं, मेरे को तो विकास कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप ही देख लीजिए, ये ऐसा विकास हुआ है इस वार्ड में। 4 नंबर की साहब चेयरमैन साहब बोल रही तो आप बता दिए उनको लाके यहाँ पे कैसा काम हुआ है। ये काम आपके सामने पड़ा है। आपकी नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं नगर पालिका जैतारण से 5 नंबर वार्ड के उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी इरफान खान और मेरा चुनाव चिन्ह है अलमारी को वोट देके मुझे विजय बनाइए। जय हिंद, जय भारत। किन मुद्दों को लेकर आए हैं? किन मुद्दों पर बाबूलाल जी की धर्मपत्नी चुनाव लड़ेगी, या बाबूलाल जी मैं कह दूं सीधा फ्रंट पे चुनाव के रण के अंदर उतरेंगे? आपके क्या मुद्दे रहेंगे आगे आने वाले 5 सालों में? अगर आप जीतते हैं, आपको हम जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। अगर आपकी धर्मपत्नी जीतती और पार्षद बन के अगर नगर पालिका में जाती है तो कौन से विकास के मुद्दे होंगे जहाँ पर आप काम कराएंगे? हमारे यही मुद्दे रहेंगे। मीठे पानी की व्यवस्था कराना, जहाँ रोडे बनवाना है, सीसी रोडे बनवाना है। सिटी लाइट मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि जो बेरे पे 3-4 बेरे पे सिटी लाइट है, बाकी के बेरों पे सिटी लाइट ढाणियों में नहीं है। मैं सबसे पहले सिटी लाइट करूँगा और सभी बेरों पे रोड लाइट और रोडे बनाना, सीसी रोडे बनाना। रामबेरे से लेकर ऊपर रेल रामधाम की रोड बनवाना है। इधर निमड़िया की रोडें बाकी है, वो रोडें बनवानी है। जहाँ जहाँ बेरे पे रुई है रोडें से भी रोडें बनवानी है मेरे को। 3 साल पहले जब हम इधर आए थे तो शायद सड़कों के कामकाज चल रहे थे। अभी चेयरमैन साहिबा जब पहले मिले थे और लोग कह रहे थे कि बहुत शानदार काम कराया है। आप एक वार्डवासी के सामान्य सदस्य की तरह 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मेरे को तो कुछ नहीं लगता विकास कार्य। उनका कार्यकाल ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने भाई भतीजावाद किया है। उन्होंने खुद के बेरे पे ऐसी रोड बना दी है जो जहाँ पूरे वार्ड की रोड बन सकती थी, जो उन्होंने ऐसी रोड बना दी है। पूरा वहाँ से वहाँ नगर पालिका टेंडर पूरा वहाँ उन्होंने खर्च किया, पूरा पैसा वहाँ पे खर्च किया है। उनकी रोड आप जाके देखो, जैसे कौन से वो हेलीकॉप्टर उतराएगी वहाँ क्या उतराएगी, वहाँ जाके एक बार आप पता करो उसकी रोड कैसी बनी हुई है। जैसा हाईवे बना दिया वैसा उन्होंने रोड बना दी है। बाकी के सब बेचारे जो सड़क पर वो तो कह रहे हैं ना कि बाकी बेरों की भी तो रोड बनाई है। कहाँ बनी है? ये देखो आपके सामने है। हाँ, 2-4 बेरे बनाई है उन्होंने। हाँ, बनाई है, रोडें बनाई है। हम ये तो है, लेकिन वो रोडें इनके कार्यकाल में नहीं बनी हुई। ये कार्यकाल पहले बनी हुई रोडें तो पहले टेंडर पास। इन्होंने कहाँ उद्घाटन कोई किया हो तो बताओ आप हमारे को। एक आधी इन्होंने एक शिलालेख भी किया है, एक आधी उद्घाटन भी किया, बताओ हमारे को। शिलालेख के सड़कें बना के छोड़ दी। हाँ, चलिए वार्डवासी, आपके वार्डवासी से बातचीत कर लेते हैं, वापस आते हैं। ये कौन से शायद रूपारेल बेरे की सड़क है? जहाँ तक रूपारेल की सड़क है और इस सड़क पे सबसे लंबी है 4 नंबर। वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं रामस्वरूप भाटी वार्ड नंबर 3 का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूं। आप सभी से अनुरोध करता हूं, मुझे जिताइए। अविनाश जी गहलोत, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए। नमस्कार।
पर वार्ड की ये सड़क और 4 बेरे लगते हैं यहाँ पे, करीब 2.5 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और विकास 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 का मुद्दा ये देखो आप, मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बड़े बड़े कंकर पत्थर हैं। आप 2 किलोमीटर मोटरसाइकिल लेके चलो, आपकी गाड़ी पंचर हो जाएगी या टायर फट जाएगा। ये स्थिति है अभी की। और बरसात के मौसम में तो यहाँ बहुत हालत ख़राब है, यहाँ आ भी नहीं सकते। कौन से विकास की बात करते हैं चेयरमैन साहब? अच्छा अच्छा, और वार्डवासी है सर, आपको लगता है कि 5 सालों के अंदर कांग्रेस ने कहते हैं वार्ड में बहुत शानदार कार्य करवाया है? विकास राज जी हमारे वार्ड में कुछ भी नहीं करवाया। ओनली वो कहते मैं ये करवाया, हमें आश्वासन ऊपर आश्वासन देते रहे। मैं आता रहा, मैं फ़ोन पे फ़ोन करता रहा, कोई भी समस्या उसके बारे में उन्होंने कभी भी जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि मैं चेयरमैन साहिबा को जाकर ये भी कहा, चेयरमैन साहब आपको मैं पैर पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मेरी एक बात सुन लीजिए, हमारा जो रोड है उसका काम करवा लीजिए। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा मैं आपका काम करवाऊँगा करके। मुझे इसीलिए मैं मेरा काम धंधा छोड़ करके मैं 11 तारीख इधर आ गया हूँ। और ये आप हमारे रोड की हालत देख लीजिए। किसको जिताएंगे आप सारे वार्डवासी? साहब हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और साल हो गए अविनाश जी को भी विधायक बने हुए, आप सारे भारतीय जनता पार्टी के बैनर पोस्टर और ये गुलिफन पहने हुए हैं, कैसे देखते हैं अविनाश जी का कार्यकाल? साहब अभी पैसे तो ऊपर से आते हैं, लेकिन इधर जो ये सरकार है ये कांग्रेस की सरकार है। इसमें थोड़े मेरे हिसाब से, मेरी ये निजी राय है, कुछ रोड अटकते होंगे। इस चक्कर में काम नहीं हो पाता है। तो बाबूलाल जी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है आपके कार्यकर्ता में? तो मुझे जोश नजर आ रहा है। फुल जोश है सर, जीत जाएंगे इस बार? बिल्कुल बिल्कुल 100% जीतेंगे, 100% जीतेंगे। अरे बस आप क्या कह रहे थे? हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा वार्ड नंबर 4 है और मैं बेंगलोर में रहता हूँ और मेरा वार्ड 4 नंबर में आता है। मैं पूछ रहा हूँ, वो चेयरमैन साहब कहते हैं सड़कें बना दी, सड़कें बना दी, सड़कें बना दी, सड़कें बना दी, क्या है ये? मैं जब बेंगलोर से उधर के बस स्टैंड से ईश्वर जी की बाड़ी वाली रोड से जाता हूँ ना, मेरी स्पॉन्डर में ऐसे घेरता हूँ और वो गाड़ी ऐसे जाती है। ये विकास किया उन्होंने? ऐसा विकास किया? उनको जब फोन करते हैं और बताते हैं धोती क्यों पहनते हो, इसका अर्थ क्या होता है? अच्छा, धोती क्यों पहनते हो, इसका अर्थ बताइए मेरे को। जब मेरे को उस दिन से मालूम पड़ा कि एक वोट की ताकत कितनी होती है। मैं बेंगलोर छोड़ के अपनी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आया हूं, लेकिन मैं इतने दिन से बेंगलोर में आपके चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं सुनता हूं रोज एक ही मुद्दा उठ गया, हमने सड़कें बना दी, हमने सड़कें बना दी, हमने सड़कें जो बनी है जो आपके सामने है, नहीं बनी जो आपके सामने है। मैं बताता हूँ क्यों भेदभाव करना। ईश्वर जी की बाड़ी वाली रोड को देखो आप, पूरा जो बाईपास से जब नीचे उतर के हम चेयरमैन साहिबा की रोड जो बेरे पे जाती है, उसी रोड से जब मैं निकलता हूँ तो बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। जब गाड़ी को ऐसे मोड़ते तो गाड़ी ऐसे चली जाती। क्यों सर ऐसा? क्या कारण क्या है? नेम जी सड़क नहीं बनाते, आपके यहाँ की नहीं बनाते, बाकी मुख्य चौराहे की सड़क ठीक है, आपके इधर की खराब है? मैं आपको मूल कारण बताता हूँ। सबसे बड़ा कारण ये है कि मतलब शायद ये लोकतंत्र में मतलब सुनने में अजीब लगता है, जिन लोगों ने पिछली बार उनको वोट दिया था और अब भी आने वाले चुनाव में जो लोग वोट का वादा करते हैं कि हम आपको वोट देंगे, यानी चेयरमैन साहब को, कांग्रेस को, वहाँ उन्होंने काम कर दिया। और जो बीजेपी के सपोर्टर हैं जो वोट नहीं दे सकते उनको, वहाँ ये रोडें अटकी हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा कारण ये है उनका। तो क्या करेंगे इस बार? इस बार जमानत जब्त होगी चेयरमैन साहब की और बुरी तरह से हारेंगे। चलिए, तो ये वार्ड नंबर 4 का रुझान है। रूपारेल की रोड पर हम खड़े हैं। हमने कहा इंटरव्यू कहाँ लेते थे, इन्होंने कहा वार्ड में ही आ जाइएगा। वार्ड नंबर 4 के समीकरण अभी तक ऊपर नीचे चल रहे हैं। एक तरफ चेयरमैन साहिबा ये दावा करती है कि वो बड़े मतों से जीतेंगे, इधर भारतीय जनता पार्टी का अविनाश गहलोत की टीम का ये दावा है कि इस बार बाढ़ जो मालियों की बाढ़ का है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि मालियों के पक्ष के एक जाति के जहाँ वोट लगते हैं वो हमेशा चेयरमैन बन जाता है और चेयरमैन बनाने वाला ये वार्ड है। देखना है कि ऊँट किस करवट जाकर बैठता है। 2-3 दिनों बाद 28 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। मारवाड़ एक्सप्रेस की आप सब लोगों से गुहार है कि 100% मतदान जरूर कीजिएगा। और ये जो राजनीतिक विज्ञापन आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं, इस प्रकार के विज्ञापन लगाने के लिए मारवाड़ एक्सप्रेस की टीम से संपर्क कीजिए। मेरा नाम विकास राज भाटी है, कैमरे पे सुरेश भाटी है। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।